सब लोग, आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम फिजिक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मोशन इन 1D। ठीक है, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मोशन इन 1D। इसी को हम क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन, एक डायरेक्शन में 1D। ठीक है, या तो एक्स एक्सिस में या फिर वाई एक्सिस में एक डायरेक्शन में, तो मोशन इन 1D। हमारे सिलेबस में मोशन इन 2D भी है, सर्कुलर मोशन है जो प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, और हमारे सिलेबस में मोशन इन 3D भी है, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस है फिजिक्स में, उसको क्या बोलते हैं? मोशन इन 3D। ठीक है, तो हमें स्टार्टिंग में करना है, सबसे पहले हम करेंगे मोशन इन 1D, लीनियर मोशन। ठीक है, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में बच्चों देखो, आप सबसे पहले जो चीजें समझोगे ना, वो हमारा बेसिक समझोगे कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होती है। फिर हम इनके क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में क्या अंतर है? ठीक है, फिर इनके जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। डिस्टेंस बच्चों स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। इस बात का क्या मतलब ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, आप है कोई भी मानो आप यहाँ से मार्केट चले गए और मार्केट जाने के बाद आप मार्केट से वापस घर आ गए। ठीक है, डिस्टेंस मानो आपने 2.5 किलोमीटर यहाँ से गए और 2.5 किलोमीटर वहां से वापस आए, तो 5 किलोमीटर आपकी दूरी है। तो डिस्टेंस ऐसे बोलेगी कि वो आपने तय की है 5 किलोमीटर दूरी। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेगा? कि आपने कोई डिस्टेंस कवर नहीं की। डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेगा? कि आपने कोई काम नहीं किया, आप कहीं नहीं गए। अगर आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन वही है तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। मतलब अगर देखो, यहाँ से कोई पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट है बी। ठीक है, तो यहाँ से आपको यहाँ तक जाना है। तो अगर आप ये रास्ता कवर करके जाते हो या फिर ये रास्ता कहीं से भी घूमते 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 यहाँ तक आते हो, तो आपकी डिस्टेंस होगी वो सारी कवर होगी। डिस्टेंस आपकी सारी कवर होगी कि आपने इतनी डिस्टेंस कवर की है। लेकिन जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ ये है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। और वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अगर आप यहाँ से यहाँ तक जाके और यहाँ से आधी दूर वापस भी यहाँ पे पहुंच गए ना, तो भी डिस्प्लेसमेंट ऐसे बोलेगी कि सिर्फ आपने ये दूरी तय की है। ठीक है, तो ये क्या बच्चों? एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखो, स्केलर क्वांटिटी है, ये कभी भी 0 नहीं हो सकती और नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, 0 नहीं हो सकती और नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों? अब ये बोल ही ऐसे रहा है कि आप यहाँ से मार्केट जाओ, कहीं जाओ, तो आपकी सारी डिस्टेंस कवर होगी, तो वो ना ही 0 मान रहा है ना ही नेगेटिव मान रहा है। लेकिन जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसे बोल रहा है कि जो आपकी 0 भी हो सकती है डिस्टेंस और माइनस भी। ठीक है, मानो आप यहाँ से ए से और यहाँ पर बी तक गए। ठीक है, और यहाँ बी से वापस यहाँ पर ए पर आ गई, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 है। 0 है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन आप यहाँ से यहाँ पॉइंट तक चले गए सी तक, तो ये बोलेगा आपकी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपकी डायरेक्शन ये थी और आपने ये कवर कर ली, तो ये इसकी जो है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा? नेगेटिव। ऐड टोटल लेंथ, टोटल लेंथ को ऐड करेंगे, कहीं से घूम के जाओ सब कुछ ऐड होगा आपका। लेकिन ये क्या है? सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब हमसे ये नहीं पूछेगा, कोई एग्जाम में हमसे ये नहीं पूछेगा 0 होती है नेगेटिव होती है। टीजीटी को इतना हल्के में मत लो। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे, ये वाला, कि जो आप है ना रेशियो बताओ, मतलब इनका रिलेशन बताओ, डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन बताओ। ठीक है, तो आपसे ऑप्शन में कुछ भी, मतलब डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ये भी दे देगा। ठीक है, या फिर क्या दे देगा? डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, या फिर डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट ये भी, या फिर डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन पता नहीं कितने एग्जाम में देख चुकी मैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको देखो, ये ग्रेटर तो होती है डिस्टेंस, लेकिन इक्वल भी होती है। ठीक है, कई बार ये इक्वल भी होती है, हमेशा डिस्टेंस ज्यादा ही होती है। ठीक है, आप देखो, इक्वल भी होती है और ज्यादा भी। यहां से आप मार्केट चले गए। ठीक है, यहां से मार्केट चले गए, तो ए से ए आपकी पोजीशन, आप भी मार्केट तक चले गए। जो आपने कवर की वही डिस्प्लेसमेंट है और वही क्या है? डिस्टेंस है। आप सिंपल रास्ते से चले गए, सबसे शॉर्टकट से, वही आपकी डिस्टेंस है और वही आपकी डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, लेकिन अब देखो, ये इक्वल होगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या होगी? इक्वल। मतलब क्या है? ये इक्वल भी हो सकती है।
ठीक है, ये क्या इक्वल भी हो सकती है। अब देखो, अगर आप यहाँ से घूम घूम कर कहीं से भी आप मार्केट चले गए और एक आप सीधा मार्केट चले गए, ठीक है, एक तो हम यहाँ से ए से बी तक सीधा चले गए और एक हम घूम कर चले गए, तो आपकी जो डिस्टेंस है वो क्या ज्यादा हो गई, आपने डिस्टेंस ज्यादा कवर की है डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है, तो हमेशा ज्यादा भी होगी, ज्यादा भी हो सकती है, सॉरी होगी नहीं, ज्यादा भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है, ठीक है। तो इनका जो सही रिलेशन है वो क्या आएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का सही रिलेशन क्या आएगा, ये वाला, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमसे कैसे पूछेगा, देखो यहां से कोई इंसान ए से बी तक चला गया, ठीक है, और आप कोई यहां से यहां तक चला गया, ऐसे किसी एक पर्सन ने यहां से ये डिस्टेंस कवर की और दूसरे ने यहां से ये। अब हमसे पूछा है कि उनका डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन बताओ, मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब देखो बच्चों, डिस्टेंस यहां से यहां तक कवर किया तो ये एक सर्कल बन रहा है, ये एक सर्कल बन रहा है, मतलब सेमी सर्कल बन रहा है। अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूं तो ये कंप्लीट सर्कल, तो सर्कल की सर्कमफेरेंस आपको पता है 2πr होती है, 2πr, और यहाँ पर ये हाफ कवर किया है तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, πr। यहाँ से यहाँ तक कवर किया तो कितना किया है, πr, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से यहाँ तक ही कवर हुई। अब आपको एक बात पता है कि जो अपनी रेडियस है ना, ये है, तो ये भी रेडियस और ये भी रेडियस और ये भी रेडियस है, तो कितनी रेडियस होगी, 2r। रेडियस कितनी होगी, 2r, ठीक है। तो यहाँ से मैं कट कर दूंगी तो कितना आ गया, π/2। डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का जो रिलेशन है वो कितना आ गया, π/2। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, ए व्हील ऑफ रेडियस वाज रोलिंग ऑन ए रोड, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ए एंड हाफ रोटेशन ऑफ द व्हील। देखो ये क्या बोल रहा है बच्चों, कि ये हमारा कोई रोड था, ठीक है, और ये उसके ऊपर कोई भी व्हील है, टायर मानो, ठीक है, और ये है ना यहां से ए पॉइंट के ऊपर है, ठीक है, ए पॉइंट के ऊपर है। इसने ऐसे बोला कि मैं अगर इसको हाफ रोटेशन घुमा दूं, देखो हाफ रोटेशन, इससे टफ नहीं आ सकता, इससे टफ नहीं आ सकता, जो ये लास्ट एग्जांपल करवा रही हूँ इससे टफ नहीं आएगा, ठीक है। देखो इसको अगर मैं घुमा दूं, इसको मैं घुमा दूं, तो ये था, इसको मैंने घुमा दिया, ये वाला पॉइंट तो आ जाएगा नीचे, मानो ये ए कुछ भी मान लो बी पॉइंट है, इसको मैंने घुमा दिया, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये बी पॉइंट तो आ जाएगा नीचे, और ये हाफ घुमाया है तो इसका एक पॉइंट आ जाएगा ऊपर, ठीक है, ए पॉइंट आ गया ऊपर, ठीक है। अब ए डैश, यहाँ पे ए है तो ये ए डैश है, बी है तो बी डैश है, ठीक है। अब हमसे पूछा कि जो ये है ना, ये डिस्टेंस बतानी, ये वाली डिस्टेंस बताओ। क्वेश्चन अगर समझ गए तो आंसर अपने आप निकल आएगा, ये डिस्टेंस बतानी, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि ये है ना, ये हमारा डायामीटर होता है, ये डायामीटर होता है, सभी बच्चों को पता है ये डायामीटर होता है, ये रेडियस r और ये रेडियस r, ये 2r के इक्वल होता है, ठीक है, डायामीटर है ये। अब ये देखो ये वाला क्या है हिस्सा, जो मैंने अभी बताया था हाफ सर्कमफेरेंस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, πr। ये क्या है, इतना कवर किया है, इसने इतना ही कवर किया है, मतलब ये ऐसे घुमा है तो सिर्फ इतना ही डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, किसके इक्वल है, πr के इक्वल है। अब मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है, तो ये कैसे निकालूंगी, ए डैश किसके इक्वल है, अंडर द रूट πr का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर। पाइथागोरस तो लगा ही सकते हो, 90 का एंगल है ये थीटा, पाइथागोरस ही तो है, ठीक है। πr यहाँ पे क्या आएगा, πr स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर अंडर द रूट पाई प्लस 4r अंडर द रूट। ये आपकी क्या आ गई, ए और ए डैश, ठीक है, ए और ए डैश। आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा, इससे टफ आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन और कर बच्चों, ये मुझे पता नहीं था, ये आपको दिख नहीं रहा, अब देख लो एक बार, ठीक है, मुझे पता नहीं था, ये अभी देखा मैंने। देखो ए डैश है, हमें ये ए डैश निकालना है, पाइथागोरस लगा देंगे हम, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल है, पाइथागोरस कैसे लगेगी, यहाँ पे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डैश, ये आ जाएगी, ये हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो अगर हमें इस टाइप से क्वेश्चन मिल जाए, तो इस टाइप से कि एक क्यूब है, क्यूब में या
कोई इंसान यहाँ से चला ए, ठीक है, फिर ए ये कवर की और फिर ए ये कवर की, ठीक है, तो ये क्या हमारी डिस्टेंस है, ये कवर की, ये कवर की, ये कवर की। अब हमसे पूछ ले डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस क्यूब का जो बॉडी डायगोनल है वो हमारी डिस्प्लेसमेंट होगा। सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता क्या है, ये बॉडी डायगोनल, ये बीच वाला, एक कॉर्नर से लेकर लास्ट वाले कॉर्नर तक क्या होता है बच्चों, बॉडी डायगोनल। आप केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट पढ़ोगे उसमें तो बहुत अच्छे से ये बॉडी डायगोनल और ये सारा समझोगे, लेकिन वैसे भी आपको पता होना चाहिए, इतना मैथ तो आता ही है कि ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक क्या होता है हमारा बॉडी डायगोनल। और जो बॉडी डायगोनल होता है बच्चों वो कितना होता है, √3, और जितनी ये डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है, √3a। अब हमसे अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ ले, डिस्प्लेसमेंट तो कितना आ गया, √3a बॉडी डायगोनल के इक्वल। डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटी डिस्टेंस वो किसके इक्वल है, √3a, सबसे जो बॉडी डायगोनल है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमें सर्कल में दे सकता है, इससे बाहर क्वेश्चन डिस्प्लेस और डिस्प्लेसमेंट में देगा ही नहीं। अब देखो सर्कल में अगर हमें दे दिया कि यहाँ से देखो ये एंगल बन रहा है और हमें क्या बतानी है, ये जो डिस्टेंस बतानी है हमें, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बतानी है। तो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों सर्कल में वो क्या होती है, देखो डिस्प्लेसमेंट सर्कल में आपको सीधी याद रखनी है, ठीक है, 2r sin θ/2, 2r sin θ/2 एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी वैल्यू है 2r sin θ/2। यहाँ से देखो 2r sin थीटा कहाँ है, थीटा कितना है 120/2। यहाँ पे थीटा कुछ भी दे दे, कुछ भी सर्कल में थीटा कुछ भी दे दे और हमसे डिस्प्लेसमेंट निकलवाएगा तो हमें ये पुट करना है यहाँ से, ठीक है, 60, तो कितना आ गया 2r sin 60 √3/2, 3/2 √3r, ठीक है। तो ये हमारी क्या है डिस्प्लेसमेंट। इससे ऊपर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा टीजीटी साइंस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में। मैंने क्यूब का बता दिया, सीधा बॉडी डायगोनल पूछ सकता है। सर्कल का बता दिया कि सर्कल में सीधा फॉर्मूला लगा के ये पूछ सकता है। ये आपको आइडिया दे दिया कि अगर हमसे ये घुमाएगा तो हमें पता होना चाहिए, ये आइडिया दे दिया, ठीक है। इससे बाहर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखो बच्चों, नेक्स्ट है हमारा स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक। स्पीड क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितनी डिस्टेंस कवर की और कितने टाइम के अंदर कवर की, ठीक है। मैं यहाँ से ए से बी तक मैंने डिस्टेंस कवर की, वी डिस्टेंस कवर की डी, ठीक है। तो अगर टी टाइम के अंदर की तो मैं अगर स्पीड पूछूं तो आप बताओगे d/t, डिस्टेंस कवर कितना टाइम के अंदर, ठीक है। तो ये क्या होती है हमारी स्पीड होती है। अब देखो बच्चों वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अगर हमने यहाँ से ए से बी तक जाना है, ठीक है, डिस्टेंस तो देखो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। स्पीड में पूछूंगी आपसे तो मानो यहाँ से यहाँ तक एक ये रास्ता कवर किया और एक ये, स्पीड क्या होगी, जो ये रास्ता कवर हुआ ये रास्ता ओवरऑल ये क्या है d2, मानो ये d2/t, ठीक है। और एक वेलोसिटी क्या होगी d1 हो गया, ये d1/t। यहाँ पे टाइम t2, यहाँ पे टाइम t1, क्योंकि टाइम भी तो अलग अलग लगेगा, ज्यादा डिस्टेंस कवर किए तो ज्यादा टाइम, कम डिस्टेंस कवर की तो कम टाइम, ठीक है। तो ये क्या हमारी स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। ये देखो बच्चों डिस्टेंस हमारी जब स्केलर क्वांटिटी है तो हमारी जो स्पीड है वो भी क्या होगी स्केलर क्वांटिटी, और जो वेलोसिटी है वो क्या होगी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब हमें इस चैप्टर के अंदर दो चीजें पढ़नी है, स्पीड और स्पीड में एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चों, एवरेज स्पीड क्या होता है, मानो आपने कोई भी एक डांस कंपटीशन देखा, ठीक है, एक डांस देखा किसी का, अगर मैं आपसे पूछूं वो डांस कैसा था तो आप एवरेज बताओगे कि ओवरऑल अच्छा डांस था, ठीक है, एवरेज बताओगे कि ओवरऑल अच्छा डांस था। लेकिन इंस्टेंट पे पूछा कि वहां पर कैसा था और वहां पर कैसा था तो आप ऐसे बोलोगे कि उसका वो मूव थोड़ा कम अच्छा था, वो मूव ज्यादा अच्छा था, ठीक है। मतलब पर्टिकुलर टाइम के ऊपर मैंने पूछा तो आप अपनी जो टिप्पणी है वो अलग दोगे, और एवरेज पूछा तो एवरेज आप बोलोगे ओवरऑल ठीक है। जैसे एवरेज स्पीड क्या होती है, अभी हम सिर्फ एवरेज स्पीड के बारे में समझेंगे, इंस्टेंट के बारे में बाद में। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से कितनी भी डिस्टेंस कवर की हो टोटल डिस्टेंस, जितनी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या होती है हमारी एवरेज स्पीड, और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट, कितनी टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर की है
और कितने टाइम के अंदर की है, क्या तक, जो एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब हमसे एक रिलेशन पूछा जाता है, जैसा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में पूछा गया था कि जो एवरेज स्पीड है ना, ये एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इन ये इक्वल टू 1 होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, या फिर क्या। देखो हमें पता है जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड वो ज्यादा भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है एवरेज वेलोसिटी के, ज्यादा भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, इन दोनों का रेशियो, मतलब ये ज्यादा भी हो सकती है और इक्वल भी। अगर इक्वल है तो कट जाएगी, 1 आ जाएगा, और अगर ज्यादा है तो 1 से ज्यादा वैसे ही है। ठीक है, तो इनका जो रिलेशन है वो क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। ठीक है, ग्रेटर देन 1 क्यों आया ग्रेटर देन 1, क्योंकि जो हमारी एवरेज स्पीड है ना बच्चों, एवरेज स्पीड वो क्या है, ज्यादा है एवरेज वेलोसिटी से। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा और इक्वल भी हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या रिलेशन क्या आ जाएगा इनका, ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन दे रखा हमें। ठीक है, ऐसे बोला कि यहाँ ए से और ये बी तक गया, कोई भी बॉडी थी यहाँ से ए से बी तक गई और इसने 3 मीटर की डिस्टेंस कवर की। ठीक है, 3 मीटर डिस्टेंस कवर की ए से बी तक जाने की। ठीक है, और बी से ये वापस आ गई यहाँ से 2 मीटर की डिस्टेंस कवर की, इसने टाइम 2 सेकंड लिया और इसने टाइम 3 सेकंड लिया आने में। ठीक है, तो हमें बताना एवरेज स्पीड बतानी है, हमें क्या बतानी है, एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, 3 मीटर और 2 मीटर, टोटल डिस्टेंस कवर की 5 मीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर की 5 मीटर। अब पूछा है टोटल डिस्टेंस, टाइम कितना लिया, टोटल टाइम 3 और 2 5 सेकंड, तो क्या आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमसे पूछे एवरेज वेलोसिटी बताओ, एवरेज वेलोसिटी बताओ। देखो ये यहां तक गई 3 मीटर और वापस आई 2 मीटर, जो बची हुई कितनी बच गई, 1 मीटर। हमें पता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो इनिशियल पोजीशन ये थी, अब इसकी फाइनल पोजीशन तो यहाँ पे आ गई है, फाइनल पोजीशन तो ये है, तो ये क्या है, जो कितनी डिस्टेंस है वेलोसिटी में, कितनी डिस्टेंस है 1 मीटर, और कितना टाइम लिया 1 मीटर को कवर करने में, टाइम कितना लिया 5 सेकेंड। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 0.2 मीटर पर सेकेंड। हाँ देखो बच्चों, अब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एज इट इज आपसे पूछेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से कोई बॉडी थी, वो चली यहाँ से ए से डिस्टेंस कवर की और बी तक। ठीक है, स्पीड थी उसकी, जब वो जा रही थी तो स्पीड थी v1 और टाइम था t1। ठीक है, और जो वापस आ रही थी तो स्पीड थी v2 और टाइम था t2। ठीक है, और जो डिस्टेंस कवर की वो की d। अब हमसे पूछेगा एवरेज वेलोसिटी बताओ और एवरेज स्पीड बताओ। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी बताओ और एवरेज स्पीड बताओ। अब आप देखो जो एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की बच्चों इसने, डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की, यहां से चलकर यहाँ गई और वापस यहीं पर आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की 0, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रही है, और इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, यहीं पे है, तो ये क्या है 0/t यानी कि 0। इसकी जो एवरेज वेलोसिटी आपसे सीधा पूछेगा, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, आपको कुछ कुछ ऑप्शन देगा, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी है 0। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये यहाँ जहां से चलकर गई वहीं पे वापस आ गई, इनिशियल और फाइनल पोजीशन उसकी वही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब हमसे एवरेज स्पीड पूछेगा, एवरेज स्पीड पूछेगा, तो एवरेज स्पीड हम कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो एवरेज स्पीड पूछेगा। ठीक है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, आप है ना यहां से चलकर कहीं अपने फ्रेंड के घर पे चले गए, और उसके जो आपका फ्रेंड का घर था वो था 2 किलोमीटर, आपसे आपके घर से आपका फ्रेंड का घर का जो डिस्टेंस थी था वो थी 2 किलोमीटर, और जब आप वापस आए तब भी मतलब 2 किलोमीटर ही है, डिस्टेंस तो इक्वल ही है, आपके घर से आपके फ्रेंड के जो घर की डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर तो बराबर ही है। ये यहाँ से चलकर यहाँ तक गया d डिस्टेंस से, d जो उसके बीच की डिस्टेंस थी, और यहाँ से वापस आया तब भी तो वो d ही है, तो डिस्टेंस टोटल कितनी कवर की 2d, क्योंकि देखो आप अपने घर से अपने फ्रेंड के घर गए 2 किलोमीटर, वापस आए तो 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर डिस्टेंस आपने कवर किए, तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर की 2d। ठीक है, अब टाइम है, टाइम कितना है यहाँ पे t1 प्लस यहाँ पे t2,
यहाँ पे T1 प्लस यहाँ पे T2, ठीक है। अब अगर मैं T1 निकालूं तो देखो आपको पता है कि जो हमारा V1 है, स्पीड है, वो किसके इक्वल है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। V1 स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के इक्वल है, ठीक है। यहां से मैं T1 की वैल्यू कैसे निकालूंगी, T1 किसके इक्वल आ गया, D अपॉन V1, D अपॉन V1। V2 किसके इक्वल है, डिस्टेंस अपॉन T2 टाइम के इक्वल है। अगर मैं यहां से D निकालूं, सॉरी यहां से मैं T2 निकालूं तो किसके इक्वल आ गया, D बाय V2 के इक्वल, D बाय V2 के इक्वल। दोनों वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूं, 2D, T1 की वैल्यू क्या है, D बाय V1 प्लस T2 की वैल्यू क्या है, D बाय V2, ठीक है, D बाय V2। अब बच्चों इसका एलसीएम लेंगे तब V1 V2, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा V2 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा V1 और D कॉमन, ठीक है। और ऊपर था हमारा 2D, देखो यहाँ पे देखो 2D तो ये ऐसे का ऐसा, ठीक है। मैंने इसका एलसीएम ले लिया V1 V2, एलसीएम लेना तो सबको आता ही होगा, आपका 10 नंबर का मैथ भी तो आएगा पेपर में, ठीक है। अब देखो V2 प्लस V1, V2 प्लस V1 और D हमारा क्या बच्चों, कॉमन, ठीक है। यहाँ से D हमारा क्या कॉमन, मैं इस D से इस D को कैंसिल कर सकती हूँ, ठीक है। इस D से D को कैंसिल किया और ये चली गई टर्म ऊपर, तो क्या आ जाएगा V1 V2 बाय V2 प्लस V1, ठीक है, V2 प्लस V1। एवरेज स्पीड हमारी क्या आ जाएगी, क्योंकि हमने स्पीड में ही तो लेना था, ये फॉर्मूला हमें स्पीड में निकालना था, तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, V1 इंटू V2 बाय V2 प्लस V1, या फिर V1 प्लस V2, तो एक ही बात है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ, V1 V2 ओवर V1 प्लस V2 क्या है हमारी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है। कई बच्चे पता है क्या करते हैं, क्वेश्चन देगा वो कि बताओ V1 है 40, V2 है 60, D डिस्टेंस कवर की, ठीक है। D डिस्टेंस कुछ भी दे देगा, 2 मीटर 3 मीटर जितनी भी, या फिर D ही दे देगा। तो ऐसे पूछेगा कि एवरेज स्पीड बताओ, पेपर में पूछेगा एवरेज स्पीड बताओ, तो बहुत अच्छे से मान बच्चे ऐसे करेंगे 40 प्लस 60 बाय 2, एवरेज निकाल देंगे इसका 50, ठीक है। बहुत अच्छे से 50, और 50 ऑप्शन में इतना अच्छे से फर्स्ट ऑप्शन ही आपका 50 मिलेगा। एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, V1 किसके इक्वल है 40, V2 किसके इक्वल है 60, तो हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी है 40 इंटू 60, 40 प्लस 60 कितना आ गया, ये और ये 24, ठीक है। कितनी आ गई एवरेज स्पीड बच्चों, 24, एवरेज स्पीड कितनी आ गई 24, ठीक है। तो ये ऐसे निकालेंगे हम एवरेज स्पीड को, 40 60 100, देखो कहीं गलती ना हो गई हो, 2400, ठीक है, ये निकालेंगे, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों जो आपका बनता है। सेकंड और है इसके अंदर, सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम, ए मैन कवर 3 इक्वल डिस्टेंस विद स्पीड V1 V2 V3 फाइंड एवरेज डिस्टेंस। देखो 3 इक्वल डिस्टेंस, इसमें है ना डिस्टेंस इक्वल मिलेगा आपको, ठीक है, D D D, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जब निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, 3D, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की 3D, ठीक है। कितने टाइम के अंदर, इसका टाइम मानो T1 था, इसका T2 था, इसका T3 था, T1 प्लस T2 प्लस T3, T1 प्लस T2 प्लस T3, ठीक है। अब मुझे यहां से देखो V1 किसके इक्वल है, D ओवर T1, ठीक है। तो यहां से मैं T1 की वैल्यू निकालूं तो किसके इक्वल आ गई, D ओवर V1 के इक्वल। अभी ये सारा प्रोसीजर समझाया, ये V2 किसके इक्वल है, D ओवर T2 के इक्वल। यहां से T2 की वैल्यू कितनी आ गई, D ओवर V2, D ओवर V2। स्पीड में इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि अभी मैंने करवाया है ये क्वेश्चन, ठीक है। वैसे तो आपको खुद को ही निकालना चाहिए था, पर मुझे विश्वास नहीं आप निकालोगे कि, और पेपर में आता है ये एज इट इज फॉर्मूला ही पूछेगा एवरेज स्पीड का, ठीक है। ऐसे का ऐसा दे देगा, फॉर्मूला पूछेगा, या फिर आपको ये V1 V2 की वैल्यू दे देगा, ठीक है। अब देखो इन तीनों की वैल्यू अगर मैं यहां पर पुट करूं 3D बाय T1 की वैल्यू पुट करूं तो क्या आ जाएगा, D बाय V1 प्लस
डी बाई V2 प्लस डी बाई V3। ठीक है, अब देखो बच्चों वही सेम, क्या V1 V2 V3 क्या आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा V2 V3 प्लस V1 V3 प्लस V1 V2। एलसीएम लेना सिखाना है क्या? एलसीएम तो आता ही होगा ना आपको, ये दिख रहा है क्या यहाँ से? अब ठीक है, देखो 3D यहाँ पे क्या है, V1 V2 V3 क्या है एलसीएम है। ठीक है, एलसीएम है तो आपको पता ही है, यहाँ पे क्या आ जाएगा V2 V3 V1 V3 V1 V2। ठीक है, अब देखो और कॉमन D। ठीक है, और 3D क्या हमारा ऊपर, D से D कैंसिल आउट। ठीक है, D से D कैंसिल आउट, तो ये ऊपर चला गया। कहाँ लिखूं मैं, यहाँ लिख देती हूँ। देखो ये तो कर ही लिया होगा। एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड किसके इक्वल आ गई 3V1 V2 V3 ओवर V2 V3 V1 V3 प्लस V1 V2। बच्चों बिल्कुल कॉपी कर लो एज इट इज। ठीक है, एज इट इज कॉपी कर लो, ऐसे कैसा आपको एग्जाम में मिलेगा। और आपको पता है क्या देगा वो, जैसे V1 दे दिया 20, V3 दे दिया 10, कुछ भी दे दिया। ठीक है, आपसे एवरेज स्पीड पूछेगा, आपसे एवरेज स्पीड निकलवाएगा। ठीक है, तो एवरेज स्पीड आप ऐसे निकालोगे ना कि इन तीनों को 20 प्लस 30 प्लस 10 करके बाय 3, ये मत कर देना बच्चों। ठीक है, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत बार गलती होती है, बहुत बार एवरेज हमारे दिमाग में एवरेज स्टार्टिंग से ही ऐसे लगी हुई है। ठीक है, तो हमें ये फॉर्मूला आना चाहिए। हाँ देखो बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, मतलब किसी भी क्षण के ऊपर। अब मैं आप लोगों से ऐसे पूछूं कि आप यहाँ से चलकर मार्केट गए। ठीक है, यहाँ से आप मार्केट गए तो आपकी जो, मान लो किसी गाड़ी में बैठ के गए आप। ठीक है, तो किसी भी मतलब जैसे रोड है, अगर खाली रोड है तो जो अपनी गाड़ी है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, और जो बिजी रोड है वहां पे गाड़ी की स्पीड कम होगी। ठीक है, यानी कि जो आपकी वेलोसिटी है ना वो अलग अलग हो रही है हर जगह पे। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि उस रोड के ऊपर आपकी स्पीड क्या थी, वेलोसिटी क्या थी, तो आप बता सकते हो कि वहां पर खाली रोड था तो हमारी वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है, और मैं अगर बता दूं बिजी रोड पे 20 मीटर पर सेकेंड, तो आप अपनी जो वेलोसिटी है उसको बता सकते हो। ठीक है, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर। उसमें कंडीशन क्या है कि जो टाइम है ना बच्चों, टाइम वो क्या होना चाहिए, टाइम शुड बी स्मॉल, टाइम है वो स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जैसे अब मेरी क्लास है। ठीक है, ये एवरेज कैसी है, मतलब ऑन द एवरेज, तो आप ठीक ठाक ही बताओगे ना। ठीक है, मतलब ठीक ठाक तो बताओगे ही, ऑन एन एवरेज। ठीक है, ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि स्टार्टिंग में कैसी थी, मिडल में कैसी थी, लास्ट में कैसी थी, तो आप ये बताओगे कि स्टार्टिंग में भी अच्छी थी और लास्ट में भी अच्छी थी। ठीक है, मिडल मतलब ठीक है, ओवरऑल एवरेज क्या है, अप डाउन तो होता ही है। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ी कम अच्छी थी, बीच में थोड़ी ज़्यादा अच्छी थी, लास्ट में थोड़ी और कम अच्छी थी। मतलब ऐसे करके आप हर इंस्टेंट के ऊपर क्या बता सकते हो, हर इंस्टेंट के ऊपर मतलब मैं पूछूं तो आप बता सकते हो। ठीक है, उसको बोलते हैं इंस्टेंट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, इंस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी है जो v हमारी, वो किसके इक्वल होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ये हमारी वेलोसिटी की डेफिनेशन है, वेलोसिटी की। ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। लेकिन जो हमारी इंस्टेंट वेलोसिटी है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो क्या होती है बच्चों, देखो उसके अंदर टाइम है ना वो बहुत ही कम होता है, टाइम बहुत ही स्मॉल होता है। तो डेल टी की जगह टाइम स्मॉल के लिए मैं dt यूज करूंगी। डिफरेंशिएशन तो थोड़ा बहुत आता ही होगा, इसके जगह पे मैं क्या यूज करूंगी, dt। ठीक है, और जब स्पीड की बात आई तो इसकी जगह भी स्मॉल स्पीड, स्मॉल वेलोसिटी, सॉरी, अगर टाइम कम है, टाइम अगर शॉर्ट है तो डिस्टेंस भी क्या होगी, शॉर्ट होगी। ठीक है, डेल टी और डेल डी एस। ठीक है, मतलब डेल एस और डेल टी। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी स्मॉल है और टाइम भी हमारा स्मॉल है। ये आ गई बच्चों हमारी इंस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, इंटेंस्ट वेलोसिटी।
अब जब मैंने इसका ग्राफ देखा ना, ग्राफ एस बाई टी, ठीक है, एस बाई टी, ये सेम ग्राफ स्लोप अगर हम निकाले, जब भी हम स्लोप निकाले डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ वाई वर्सेस एक्स ग्राफ, जब हमने वाई वर्सेस एक्स ग्राफ देखा तो ये हमारा स्लोप आ रहा था, ठीक है। जब हमने वाई वर्सेस एक्स ग्राफ देखा, यहाँ पे देखो बच्चों, जो हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला है ना, वेलोसिटी का फॉर्मूला वो क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारी वेलोसिटी होती है, ठीक है। लेकिन अगर हमें इंस्टेंट वेलोसिटी निकालनी है, इंस्टेंट वेलोसिटी निकालनी है, तो उसके लिए क्या कंडीशन, टाइम शुड बी स्मॉल, टाइम बहुत स्मॉल होना चाहिए। अगर हमारा टाइम स्मॉल है, अगर हमारा टाइम स्मॉल है तो जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो भी स्मॉल होगी, क्योंकि किसी इंस्टेंट के ऊपर हमने वेलोसिटी को देखा है। तो जितना टाइम है, मतलब देखो यहाँ पे डेल टी था, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ये हमारी एवरेज स्पीड थी, एवरेज वेलोसिटी थी। अगर मैं इसको इंस्टेंट के अंदर कन्वर्ट करूं तो जो टाइम है डेल टी, उसको स्मॉल टाइम में कन्वर्ट करूंगी, डेल टी, ठीक है। इतना तो आता होगा ना, ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हल्का फुल्का सा ही चलेगा यहाँ पे। अब देखो डेल एस, डेल एस है, डिस्प्लेसमेंट है तो वो भी स्मॉल होगी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी स्मॉल होगी। तो ये हमारा क्या बच्चों, इंस्टेंट वेलोसिटी, इंस्टेंट वेलोसिटी। अब जो ये हमारी इंस्टेंट वेलोसिटी है, जब मैं y वर्सेस x का ग्राफ बनाऊं, जब मैं y वर्सेस x का ग्राफ बनाऊं और मैं ये स्ट्रेट लाइन बनाया, तो y वर्सेस dy बाई dx जब मैंने यहाँ से देखा तो ये क्या हमारा स्लोप है dy बाई dx। तो ये स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ था, y वर्सेस x ग्राफ था, और ये dy बाई dx क्या इसका स्लोप है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो ds बाई dt है वो क्या है, स्लोप होगा किसका, st ग्राफ का, यानी कि डिस्टेंस का और टाइम का जो ग्राफ बनेगा उसका ये क्या है, स्लोप है, ठीक है। उसका ये क्या है बच्चों, स्लोप है। अगर किसी बच्चे के पास मैथ था उसको तो कुछ नहीं लगेगा ये बात, लेकिन जिसके पास मैथ नहीं था, बायो थी, उसको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, ठीक है। देखो जब मैंने इसका ग्राफ बनाया ना, यहाँ पे थी हमारी डिस्टेंस और यहाँ पे था हमारा टाइम, और मैंने इसका ग्राफ बना दिया, ठीक है। अब जब मैं इसका स्लोप निकालूंगी ना, स्लोप टेन थीटा होता है वैसे, स्लोप निकालो, एक बार टेन थीटा को छोड़ दो, कंफ्यूज मत हो। स्लोप मैं निकालूंगी तो किसके इक्वल आएगा, ds ओवर dt, ds ओवर dt। ये क्या है, स्लोप है, ds ओवर dt स्लोप है ये, ठीक है। ये ग्राफ किसका है, st ग्राफ है ये, ठीक है, st ग्राफ है, ये है स्लोप इसका, ठीक है। तो और स्लोप होता किसके इक्वल है, स्लोप होता है टेन थीटा के इक्वल, ठीक है। स्लोप किसके इक्वल होता है, टेन थीटा, मतलब टेंजेंट थीटा के इक्वल हमारा क्या होता है बच्चों, स्लोप होता है, ठीक है। तो हमारा स्लोप क्या आया, ds ओवर dt, और ये जो ग्राफ था वो किसका था, s बाई टी ग्राफ, ठीक है। अब देखो हमें क्वेश्चन ये मिलेगा, ठीक है, इस टाइप से मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, इस टाइप से मिलेगा कि हमें v निकालना है किसी इंस्टेंट पे और v निकालना है एवरेज, ठीक है। हमें क्वेश्चन मिलेगा और टाइम दे रखा है, 3 टाइम दे रखे, 1s 2s और 3s। टाइम t1 1s है, t2 है 2s और ये है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात का पता है अच्छे से कि अगर मैं v इंस्टेंट निकालूं तो वो किसके इक्वल है, डेल एस ओवर डेल टी। v इंस्टेंट निकालूं तो किसके इक्वल है, डेल एस ओवर डेल टी। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो अच्छे से पता, पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक कम हो जाता है। बायो वालों के लिए लिख रही हूं मैं इतना, ठीक है। पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, मतलब 2t लिख सकते हो इसको, ठीक है। पावर आगे और पावर में से एक कम, 2t, ठीक है। तो ये क्या है, v इंस्टेंट है, v इंस्टेंट के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर v इंस्टेंट के ऊपर है, अगर मैं यहाँ पे v इंस्टेंट निकालूं तो यहाँ पे देखो मुझे क्या करना है, टाइम की वैल्यू चेंज करनी है। तो v1 अगर मैंने निकाला टाइम t1 के ऊपर तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। v2 मैंने निकाला 2 इंटू कितना टाइम दे रखा, 2, कितना आ गया 4। v3 मैंने निकाला तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो ये हमारी क्या आ गई, v1 v2 v3, क्या आ गई बच्चों, v1 v2 v3, ठीक है। तो ये क्या है, किसके ऊपर है, v इंस्टेंट। ये क्या निकाला हमने, v इंस्टेंट, v1 की वैल्यू, v2 की वैल्यू, v3 की वैल्यू। अब देखो मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी।
टाइम के 1 से और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में, 1 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में मुझे क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, मुझे पता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ है 3 तक, S3 से, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट है, S3 माइनस S1 बाई T3 माइनस T1, ये हमारा क्या है, टाइम है। ठीक है, S3 कितना है यहाँ पे, S3, अब देखो जब मैं S3 की वैल्यू यहाँ पे, जो हमारा S है वो किसके इक्वल है, टी स्क्वायर के इक्वल है। अगर मैंने यहाँ पे S3 निकाला तो मैं T3 की वैल्यू रखूंगी 9, कितना आ गया 9। ठीक है, और S1 अगर मैं निकालूंगी, यहाँ से मैं S1 निकालूंगी तो कितना आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, तो -1, T3 कितना है 3 और T1 कितना 1, 8/2 कितना आ गया 4। हमारी जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी आ गई 4। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई 4। इंस्टेंट वेलोसिटी कितनी आ गई, ये तीनों v1 v2 v3, एवरेज किसके इक्वल आ गई 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एक दो और कर लेते हैं। देखो बच्चों, अब हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है उसमें, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, ये टाइम t1 के ऊपर t2 के ऊपर हमें v इंस्टेंट निकालना है। ठीक है, और सेकंड ये वाला, ठीक है, पहले हम ये निकालेंगे। अब देखो, अगर इसने डिस्प्लेसमेंट ये दे रखा और v इंस्टेंट निकालना है, तो हमें पता है जो v इंस्टेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, ds/dt। किसी भी स्मॉल टाइम में डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल टाइम में डिस्प्लेसमेंट इतनी है। ठीक है, अब मैं क्या निकालूंगी, ds/dt निकालूंगी। जब मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, तो क्या आ जाएगा, t का इसका डिफरेंशिएशन करूंगी तो पावर आगे और पावर में से एक कम, यही होगा, पावर आगे पावर में से एक कम, इसको लिख देती हूँ 2 सीधा। ठीक है, माइनस पावर आगे, देखो पावर ये क्या आगे आई 12, पावर में से एक कम करूंगी तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, यानी कि सीधा लिख सकते हो 12t, पावर आगे पावर में से एक कम। ठीक है, पावर आगे पावर में से एक कम, सीधा डिफरेंशिएशन ऐसे होगा इसका। अब v इंस्टेंट निकालना, t1 1s दे रखा और t2, ये इन दो टाइम के ऊपर हमें v इंस्टेंट निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगी, पहले क्या रखूंगी t1 कितना v इंस्टेंट, v1 लिखो या फिर v इंस्टेंट लिखो, एट टाइम t इज इक्वल टू 1s, t1s के ऊपर क्या आ जाएगा, ये v इंस्टेंट है ना, तो क्या आ जाएगा 1 रखा तो मैंने क्या आ गया यहाँ पे 3 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस का 9। ठीक है, अब सेकंड v इंस्टेंट एट टाइम t इज इक्वल टू 3s, t 3s के ऊपर क्या आ जाएगा, अगर मैं 3s रखूंगी तो यहाँ पे रखा 27 माइनस 36, यहाँ पे मैंने रखा 3। ठीक है, यहाँ पे मैंने रखा 3, कितना आ जाएगा 27, यहाँ पे रखा 3, कितना आ जाएगा 36, कितना आ गया माइनस का 9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये क्या v इंस्टेंट, ये क्या v इंस्टेंट, माइनस का 9 मीटर पर सेकंड, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, कि इंस्टेंट वेलोसिटी निकालो, ये चीजें दी होगी और आपसे ये पूछेगा। या फिर सेकंड क्वेश्चन क्या पूछेगा कि फाइंड द टाइम व्हेन द बॉडी इज डूइंग रेस्ट, वो टाइम बताओ जहां पर बॉडी रेस्ट के अंदर थी, वो टाइम बताओ जहां वो बॉडी रेस्ट के अंदर थी। अब आप एक बात बताओ, अगर बॉडी रेस्ट पे थी इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो देखो हमारे पास सबसे पहले ये देखो वेलोसिटी है ना, जो v इंस्टेंट, वो किसके इक्वल है, ds/dt के इक्वल, ds/dt के। अब जो ds/dt है वो किसके इक्वल है, 3t² माइनस 12t के इक्वल। ठीक है, अब जब बॉडी रेस्ट में है तो जो वेलोसिटी है वो तो 0 हो गई, जब बॉडी ही रेस्ट में है तो वेलोसिटी तो कुछ होगी नहीं, वो वेलोसिटी क्या होगी 0, ये किसके इक्वल होगी 3t² माइनस 12t। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं t की वैल्यू निकालू, t कॉमन ले लिया, 3t माइनस 12 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 एक तो आ गया। ठीक है, एक क्या आ गया, या तो t इज इक्वल टू 0 या फिर 3t माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 3t इज इक्वल टू 12, t इज इक्वल टू 4, 12। ठीक है, ये ठीक है क्या, हाँ ठीक है, यहाँ से t मैंने कॉमन ले लिया, 3t माइनस 12। ठीक है, 3t माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो या t इज इक्वल टू 4। अब देखो
ये दो टाइम ऐसे है जहां पर जो हमारी वेलोसिटी, या तो टाइम चले ही ना, मतलब t इज इक्वल टू 0 हो तब हमारी वेलोसिटी क्या होगी 0, या फिर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड हो तब हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। ये क्वेश्चन और देखो बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है। जो हमारे पास s की वैल्यू दे रखी 3t² माइनस 4t प्लस 9, ठीक है। हमें क्या निकालना, फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। मतलब क्या है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, आपको ये मेंशन करके नहीं देगा कि इंस्टेंट निकालो। अगर इसने ये दे दिया ना t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के ऊपर है, तो ऑटोमेटिक इसका मतलब यही है कि हमें क्या निकालनी है, v इंस्टेंट निकालनी है, ठीक है। क्योंकि पर्टिकुलर टाइम दे रखा है इसने कि इस टाइम के ऊपर निकालो, तो ये किसके इक्वल है, ds ओवर dt, ds ओवर dt, ठीक है। अब देखो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। क्या आएगा, 2 आगे 6t, ठीक है, पावर आगे और पावर में से एक कम, माइनस 4। अगर मैं इसकी पावर को आगे ले आऊं तो 4 की मल्टीप्लाई 1 से 4 ही, और t सॉरी पावर आगे है और t 1 माइनस 1, यानी कि t 0, किसी की पावर 0 क्या होता है 1, ठीक है। ये हो गया, और इसका डिफरेंशिएशन तो कुछ होएगा ही नहीं क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर किसके t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड दे रखा है हमें, ठीक है, और v इंस्टेंट निकालना है। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड लिखूंगी मैं, 12 माइनस 4 क्या आ गया 8, यानी कि यहाँ पे t की वैल्यू कितनी है 2 सेकेंड। 2 सेकेंड मैंने यहाँ पे लिखा, तो 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये क्या आ गया बच्चों हमारा v इंस्टेंट, v इंस्टेंट निकाल दिया। अब हमें पूछा है कि v एवरेज बताओ, एक टाइम ये दे रखा और एक टाइम हमें ये दे रखा है, क्या पूछ रखा है, v एवरेज बताओ, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो s है वो क्या है 3t² माइनस 4t प्लस 9, ठीक है। अब बच्चों देखो S1 अगर हम निकालें, S1 तो टाइम t1 S1 निकाले, यानी कि एक टाइम t1 दे रखा 1s, t2 दे रखा है 4s, यहाँ पर हमें S1 निकालना तो टाइम t1 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा 3 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस 9, कितना आ गया 3 माइनस 4 प्लस 9 8, S1 कितना आ गया 8, ठीक है। अगर मैं यहीं पर S2 निकालूं, S2 तो कितना आ जाएगा 3 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 9, ठीक है, 16 48 माइनस प्लस 9 कितना आ गया ये 41, ठीक है 41। अब देखो अब हमें क्या करना है, v एवरेज निकालना है। v एवरेज किसके इक्वल होगा, v एवरेज S2 माइनस S1 T2 माइनस T1, ठीक है। v एवरेज किसके इक्वल होगा, S2 माइनस S1 T2 माइनस T1, ठीक है। S2 की वैल्यू कितनी है 41, रख दो 41, माइनस S1 की वैल्यू कितनी है 8, ठीक है। T2 की वैल्यू कितनी है 4, माइनस T1 की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, v एवरेज। अब तो देखो ये हमारा हो गया टॉपिक कंप्लीट, आगे हम करेंगे एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ तक मैंने सारे जितने पॉसिबिलिटी बनती थी सारे के सारे आपको न्यूमेरिकल वगैरह भी करवा दिए और कंसेप्ट भी बता दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सेलरेशन।